हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सीईटी और पटवार एग्जाम 2024 के बारे में। इसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और इससे संबंधित आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे लालदास जी, हरिदास जी, चैतमल जी और रामचरण जी। तो निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हरिदास जी। और हरिदास जी को कहते हैं कलयुग का वाल्मीकि। ठीक है, ध्यान रखना है, कलयुग का वाल्मीकि। ये प्रश्न भी पूछा गया है, किसे कहते हैं? हरिदास जी को कहते हैं, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? वैशाख, आषाढ़, श्रावण और चैत्र। तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन क्या मनाया जाता है? आपके गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र के योगदान में 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई, मांगीबाई, कंवरीबाई और रत्नाबाई। तो किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र के योगदान में 1982 में क्या दिया था? पद्मश्री दिया था। तो किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेल का शासक था? महमूद गौरी, जयचंद, रामा प्रताप सिंह और परमर्दी देव। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेल का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, परमर्दी देव चौहान। जो परमर्दी देव जो थे वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चंदेल के शासक थे। ठीक है, और पृथ्वीराज जो तृतीय था उसके दो महत्वपूर्ण, आपको सभी को पता ही होगा। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हुई थी पराजय और प्रथम युद्ध में विजय हुई थी इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान किए थे? अमर सिंह प्रथम, राज सिंह, जगत सिंह द्वितीय और भीम सिंह। तो मेवाड़ के किस शासक ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे सीईटी और जो आपके पटवार भर्ती 2024 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। साथ में राजस्थान की जितनी भी अन्य भर्तियां उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो अगर आप सीईटी या पटवार भर्ती 2024 की या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी डेली क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, आगे तो प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अजमेर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? सहरिया, भील, बंजारा, गरासिया। तो गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजारा जाति से। ठीक है, और गोविंद गिरी इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भगत आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर, तो गोविंद गिरी जो है उन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। और किसकी स्थापना? संप सभा की। कब की थी? 1883 में। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1760 में, 1761 में, 1762 में और 1763 में। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1763 में।
ठीक है। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? बंटवारा का युद्ध। ये बंटवारा का युद्ध आपके जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय और शत्रुसाल के बीच में हुआ था, कोटा के शासक, जिसमें माधो सिंह की पराजय तथा शत्रुसाल की विजय हुई थी। और इस पराजय के बाद में 1761 में यह पराजय हुई थी और 1763 में किस सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह प्रश्न है हमारा, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1760 में, 1761 में, 1762 में और 1763 में। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1763 में। ठीक है, ध्यान रखना 1761 में बंटवारा का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में? जयपुर के शासक माधो सिंह और कोटा के शासक शत्रुसाल के बीच में, जिसमें शत्रुसाल की विजय तथा सवाई माधो सिंह की पराजय हुई थी। और इस पराजय के बाद में 1763 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बयाना, पानीपत, खानवा, सारंगपुर का युद्ध। तो किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बयाना के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। और सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने, अजयराज ने, जगदेव ने, फिक्रराज चतुर्थ ने। तो अन्ना सागर झील का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्णोराज ने। कब कराया था? 1133 में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, सागरमल गोपा के समय जैसलमेर का शासक था? जोरावर सिंह, जवाहर सिंह, हर्राय बाटी, राम सिंह। तो सागरमल गोपा के समय जैसलमेर का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सिंह। ठीक है, और सागरमल गोपा की प्रमुख रचनाओं के बारे में ध्यान रखना। एक तो आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो प्रमुख पुस्तकें इसकी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी? कोटा, शाहपुरा, झालावाड़, बूंदी। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ की स्थापना 1838 में की थी झाला मदन सिंह के द्वारा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को, कुचामन दुर्ग को और मंडरायल दुर्ग को। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी ये किससे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडरायल दुर्ग को। और मंडरायल दुर्ग आपके करौली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1922 में। तो नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, 1921 में। और इसके प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने पंछेड़ा नामक प्रसिद्ध रचना की थी? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो पंछेड़ा इसकी रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा की रचना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, अब हम इंडिया जीके के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, जो कि आपके सीईटी और पटवार भर्ती 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, यह भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता है और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? का यह है एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, करेक्ट आंसर है इसका। यह एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता, ये भी सही है।
और ये भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता, ये भी सही है। तो 3 विशेषता होगी सिंधु घाटी सभ्यता की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अशोक का कौन सा शिलालेख आंध्र प्रदेश से मिला है? सोपारा, कालसी, गिरनार, एरागुडी। तो अशोक का कौन सा शिलालेख आंध्र प्रदेश से मिला है? ऑप्शन नंबर डी एरागुडी। ठीक है, सोपारा आपके महाराष्ट्र से मिला है, कालसी आपके उत्तराखंड से मिला है, गिरनार आपके गुजरात से मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, समृद्धि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोविंद सिंह, शंकराचार्य, रामानुज, कबीरदास जी। तो समृद्धि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने समृद्धि संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 19, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1904 में और 1907 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर है 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया? 2, 3, 4 और 5। तो सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।